बहुत मेहनत करने के बाद, तमाम कोशिशों के बाद भी पैसे बच नहीं पाते या घर में पैसों की बरकत नहीं हो पाती अगर, तो महिलाओं की एक बहुत बड़ी गलती इसके पीछे जिम्मेदार हो सकती है। क्या है वो गलती फ्रेंड्स? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मॉडर्नाइजेशन के इस युग में जो फैशन ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से कपड़े लेने की चाह में महिलाएं कपड़े बहुत सारे लेती रहती हैं। मतलब अब ऐसा कुछ दिन नहीं रह गया स्पेशली कि दिवाली पे ही लेने हैं या पर्टिकुलर घर में किसी की शादी होगी तभी लेंगे। पूरे साल जो शॉपिंग का माहौल, एक फेस्टिवल जैसा माहौल चलता ही रहता है और उसके चलते खरीदारी भी होती रहती है और खरीदारी भी ऐसी जो कि कई बार आवश्यक नहीं होती। और जब इस आधुनिकता की दौड़ में दौड़ते दौड़ते आप कपड़े इकट्ठे करती जाती है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होता है, आपकी अलमारी में कपड़ों का ढेर लग जाता है और कई बार आप उनको पहन भी नहीं पाती हैं। नहीं पहन पाती हैं तो क्या विकल्प रह जाता है आपके पास में कि आप इकट्ठे करती जाती है उनको। अगर आप घर में वाकई पैसों की बचत करना चाहती हैं, अपने घर से एक जो जिसको कहते हैं ना बुरी वाइब्स को, नेगेटिव वाइब्स को निकालना चाहती हैं, तो जरूरी है कि पुराने कपड़ों को तुरंत है या तो किसी जरूरतमंद को दे दे। अब सवाल ये होता है कि कपड़े इतने महंगे आए हुए होते हैं तो उनका क्या करें? पुराने कपड़ों का उन्हें फेंक दे, जला दे या दान में दे दें? पुराने कपड़ों का क्या इस्तेमाल करें? इसी पर है आज का वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि कौन से कपड़े आपके पुराने हो गए, आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, या जिन कपड़ों को आप बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहती, चाहे वो नए भी हैं, आपके छोटे हो गए हैं, या जिनके कलर्स एकदम फेड हो गए हैं एकदम, या फिर किसी और तरीके से खराब हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, उनको अपने पास केवल अलमारी में रखने से, उसी जगह रखने से पर्टिकुलरली आप उनको बार बार निकालती हैं, रख देती हैं, क्योंकि मोह नहीं छूट पाती ना यार, मैं अरे यार बहुत महंगा लिया हुआ है, पहना तो है ही नहीं, अभी किसको दूं, क्यों दूं। उससे क्या होता है, जो आपके घर में नेगेटिविटी का जो है हमेशा माहौल रहता है, घर में आप माने या ना माने ये चीज अपना कर देखिएगा कि अगर बाय द वे आप ये चीज जो मैं बोल रही हूँ नहीं कर पाती हैं, पुरानी चीजों को डोनेट नहीं कर पाती हैं, नहीं निकाल पाती अपनी अलमारी से, तो घर में बरकत भी नहीं आएगी, ना ही पैसे की बचत होगी। पैसा जिस रास्ते आएगा वैसे ही चला जाएगा, आप पैसे नहीं बचा पाएंगी और घर के जो घर वाले जो मेंबर्स हैं वो भी परेशान रहेंगे। अब कोशिश ही आती है कि कैसे करें, कब दें, दान में दें, फेंक दें, जला दें, क्या करें। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रही हूँ आपको, ये जो पुराने कपड़े जिनको आप अब त्यागना चाहती हैं, जिनको नहीं पहनना चाहती हैं, किसी भी कारण से आप इनको रिजेक्ट करना चाहती हैं, आपको पसंद नहीं आते या बोर हो गए उनको, मतलब एटलीस्ट 4-5 बार पहन लिया, बोर हो गए, अब अच्छे नहीं लग रहे, किसी को भी, किसी भी रिश्तेदार को, किसी जान पहचान वाले को, किसी पड़ोसी को, किसी को भी जो आपका आत्मीय जन है, उसको कभी भी देने की गलती बिल्कुल ना करें। कारण क्या है कि वो आपसे उस समय कुछ बोल तो नहीं पाएंगे, पर उनके मन में ना ये चीज फीलिंग जरूर आ जाएगी, क्या यार मैं क्या इतना गया गुजरा हूं, मैं इतनी गई गुजरी हूं कि मेरे को पुराने कपड़े दे दिए अपने। तो उससे क्या है, मन से मन का रिश्ता होता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपके रिलेशंस जो है, सामने वाले ने कुछ नहीं कहा भले, लेकिन जो उसकी फीलिंग्स होगी ना, वो थोड़ी सी, किसी को भी हीन भावना का शिकार क्यों बनाना। बेटर ये है। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कुछ कपड़े ज्यादा खराब बदरंग हो गए हैं तो आप उनको कटिंग करके रसोई में अपने, जैसे वो आप पोंछने के लिए जो स्लैब साफ करने के लिए, गैस की पट्टी, गैस पोंछने के लिए जो रसोई की किचन की स्लैब है, या सफाई में या डस्टिंग में आप उन कपड़ों को काम में ले सकती हैं कटिंग करके। सबसे ज्यादा जो इसका इंपॉर्टेंट यूज हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये हो सकता है कि देखिए, कपड़े जो आप अगर अपने दान करना चाहती हैं तो वो सबसे अच्छे दिन होते हैं शुक्रवार और शनिवार। अगर आपको कपड़े अपने दान में देने हैं तो ये 2 दिनों का चयन करिए। अगर आप शुक्रवार और शनिवार को ये कपड़े दान नहीं करती हैं और आपका मन ये चलता रहता है, अरे यार रख लेती हूँ, देखती हूँ कभी पहन लूंगी, कभी पहन लूंगी, इससे आपका गुरु कमजोर होता है, धन की हानि होती है और कई तरह की ऐसी मुसीबतें आपके परिवार पर पड़ती रहती हैं जिसका आपको पता नहीं चलता। तो एक छोटा सा ही उपाय करके देखिए। और अगर आप इस चीज को बहुत आसान समझ रही है कि नहीं क्या फर्क पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। फटे हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए जिसमें जरा भी छेद है, जिनके कलर उतर गए हैं, या एटलीस्ट आप अगर उनसे बोर भी हो गए ना, तो उनका सबसे अच्छा उपयोग ये है माय डियर फ्रेंड्स कि उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर दे। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको खुशी मिलेगी और दूसरा वो उसको पहनेगी। वो जो लेडीज हैं उनको देंगी, आप जो जरूरतमंद है वो उस चीज को यूज करेंगी, उनको पहनेंगी। अल्टीमेटली जो है आपका पर्पस सॉल्व होगा। जो चीज आज नई है कल पुरानी होगी, ये प्रकृति का नियम है। अब वो पुराने कपड़े अगर आपके हैं, चाहे वो निर्जीव हैं, लेकिन उनके अंदर भी में भी ऊर्जा होती है। वो भले आप उसको ये निष्क्रिय नहीं समझ सकते, जैसे जैसे
पुराने वस्त्र होते जाते हैं, आप उनका यूज नहीं करते, उनको अलमारी में एक कोना में वो पड़े रहते हैं, उसी जगह पड़े रहते हैं, तो घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है और घर में पैसे की बचत नहीं हो पाती। माय डियर फ्रेंड्स, जो गृहिणियां होती हैं बहुत कुशल होती हैं पैसे बचाने में, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, घर पे मुसीबतें क्यों आ रही हैं, क्या हमें क्या करना चाहिए, इसका छुटकारा कैसे करें, इस चीज से छुटकारा कैसे कर पाएं और पुराने कपड़ों का परित्याग किस तरह से करें। जो इंसान की लाइफ होती है उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। एवरेज समझ के चलिए 80 साल, 100 साल समझ लीजिए। तो जो कपड़े होते हैं ना, उनका भी एक निर्धारित आयु सीमा होती है। अब आप कहीं भी उनको रख के छोड़ देते हैं, ठीक है, पड़े हैं, यहाँ पड़े हैं, वहां पड़े हैं, कपबोर्ड में पड़े हैं, आपके बेड में पड़े हुए हैं, और इवन आपके अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो उनको डाल करके थैलियों में कहीं पे भी इधर उधर स्टोर में रख दे रहे हैं। ऐसा मत करिए माय डियर फ्रेंड्स। आपका ये चीज निर्धारित होनी चाहिए कि अब मेरे को इस कपड़े का परित्याग करना है, इसके बाद आज के बाद अब मैं इसको धारण नहीं करूंगी, इसको नहीं पहनूंगी। तो आपको करना क्या है उसका, या फिर पुराने कपड़ों से आप कोई रीयूजेबल आइटम जो आप बना सकती हैं, आपके फर्दर यूज का हो तो आप उसको उस तरह से यूज कर सकती हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया, जिस तरह आयु सीमा निर्धारण होता है, यहाँ वहां रख के छोड़ने से अच्छा उसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिए ताकि आपके उसका यूज हो जाए। और देखिए, जो इस तरह के कपड़े, पुराने फटे हुए कपड़े या जो रिजेक्टेड कपड़े हैं या जिनको आप नहीं पहनना चाहते, जिनको आप पहन के छोड़ चुके हैं, उनके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा होती है, एक नकारात्मक एनर्जी होती है, एक नेगेटिव वाइब्स होती हैं। हमारा ऑरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अगर नेगेटिविटी हमारे घर में रहेगी तो पैसों की बचत किस तरह से हो पाएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो करना यही है आपको कि कुछ ये छोटे उपाय करके देखिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बाय बाय।